हाय गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ माय स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12 एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड इस साल हमें बोर्ड्स भी देने हैं। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। 11 तो जैसे तैसे करके कंप्लीट कर ली, बहुत सारे बैकलॉग्स भी हुए, बहुत सारे बैकलॉग्स कंप्लीट भी हुए एंड अब 12th ही डिसाइड करेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कहाँ से पढ़ने वाला हूँ, किन टीचर से पढ़ूंगा, बैकलॉग कैसे मैनेज करूंगा एंड कौन सी बुक्स यूज करूंगा एंड स्कूल का एग्जाम कैसे मैनेज करूंगा, बोर्ड्स प्रैक्टिकल वगैरह कैसे मैनेज करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर तुमने भी अभी तक इस प्यारे से बंदे के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि भाई ये बहुत मेहनत करता है लड़का भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग की। तो आई एट परचेज पीडब्ल्यू का लक्ष्य बैच। ऑल्दो मैं बस लाइव बैच से सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला हूँ, बाकी सब्जेक्ट में पीडब्ल्यू के खजाना से पढ़ने वाला हूँ, विच मीन्स मैं रिकॉर्डेड बैच से पढ़ने वाला हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में फैजल सर से पढ़ने वाला हूँ फ्रॉम लक्ष्य जे 2.0 2025 बैच। आईओसी में अमिताभ शर्मा सर से पढ़ूंगा, ऑर्गेनिक में आर्य बाबा से पढ़ूंगा एंड मैथ्स में आशीष अग्रवाल सर से पढ़ूंगा, बट फ्रॉम लक्ष्य जेई 2024 बैच। सो अब बात करते हैं बुक्स की। तो जेई के लिए मैं अभी कोई भी बुक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा रेगुलर स्कूल है तो सबसे पहले तो मैनेज करने ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अभी बस डीपीपी करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा एंड पीडब्ल्यू के इस साल के जो भी मॉड्यूल्स हैं वो करूंगा। बोर्ड्स के लिए भी मैंने ऐसा अभी तक कोई बुक वगैरह नहीं करी है। बोर्ड्स के लिए सिंपली एक क्वेश्चन बैंक वगैरह लूंगा एंड जितनी भी पीवाईक्यूज हैं एंड एसक्यूपीज है वो करूंगा। बाकी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करूंगा। एंड सच बताऊं ना, मेरा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहने वाला है क्लास 12 के बोर्ड्स पर, एज मेरी फैमिली की फर्स्ट प्रायोरिटी भी बोर्ड्स को ही देती है। तो आई विल ट्राई कि जेई एंड बोर्ड्स दोनों को ही अच्छे से करते चलूं एंड जेई एंड बोर्ड्स में दोनों में दिक्कत ना आए। बाकी अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो अभी तो मैं पीडब्ल्यू के टेस्ट ही दे रहा हूँ एंड पीडब्ल्यू के टेस्ट ही देने वाला हूँ, बट आई थिंक कि अभी मैं टेस्ट सीरीज भी ले सकता हूँ ऑफलाइन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से कॉम्पिटिशन का पता चलता है एंड साथ में हो सकता है मैं ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करूँ, क्योंकि भाई ऑनलाइन मैंने 1 साल करके देख लिया है एंड ऑनलाइन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन में गाइडेंस वगैरह लूं एंड ऑफलाइन कोचिंग वगैरह लूं। बाकी आगे देखते हैं कि मैं कोचिंग लेता हूँ या फिर नहीं ऑफलाइन। जैसा कि हम सबको पता है कि जेई क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि 2 चीजें और जरूरी हैं, कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो हमें सिलेबस बता देता है, बट कितना पढ़ना है इसके लिए हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं। दिशा की 183 चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक्स वही टूल है जो आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करवाना सिखाती है डे 1 से। बुक्स के अगर मेन फीचर्स की बात करें तो दिशा पब्लिकेशन लेकर आया है स्मार्ट कोडिंग और स्टिकर सिस्टम। इसमें हर क्वेश्चन के सामने एक बॉक्स दिया गया है, जिन पर बुक के लास्ट में दिए गए स्टिकर्स को लगाकर आप अपनी तैयारी के पहले दिन से ही क्वेश्चंस को डिफिकल्ट, एवरेज और इजी के रूप में मार्क कर सकते हैं, ताकि रिवीजन के वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करो। इस बुक के हर चैप्टर में आपको मिलेगा ट्रेंड एनालिसिस का ब्रेक डाउन, कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और क्या स्किप किया जा सकता है और क्या कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बुक में एनसीईआरटी पेज लोकेटर भी है टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ईच क्वेश्चन, और इस बुक में अराउंड 10 के एमसीक्यूज हैं एंड 3 के न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि 100% डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल है हर एक क्वेश्चन का। इसमें आपको 19 जेईई मेन 2025 पेपर्स मिल जाते हैं, 10 फ्रॉम सेशन 1 एंड 9 फ्रॉम सेशन 2, मैप्ड विद ऑफिशियल एनटीए आंसर कीज। तो अब तैयारी नहीं, तैयारी का तरीका बदलो। जेईई क्रैक करना है तो स्मार्ट प्रेप करो दिशा की 183 पीवाईक्यूज बुक से। ये बुक कॉम्बो में भी अवेलेबल है एंड मैं भी इन्हीं बुक्स को यूज कर रहा हूँ अपनी जेईई की प्रिपरेशन में एंड तुम भी यूज कर सकते हो। अगर तुमको कोई भी बुक लेनी है तो तुम चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। अब बात करते हैं कि मैं अपने रेगुलर स्कूल को कैसे मैनेज करूंगा। तो रेगुलर स्कूल को मैनेज करना ना सच बताऊं काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि स्कूल का वर्क भी करना होता है, एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना होता है एंड प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करना होता है एंड फाइल्स वगैरह भी कंप्लीट करनी होती है एंड इसी वजह से बहुत बार बैकलॉग्स बन जाते हैं। तो मैं स्कूल का ट्राई करूंगा कि अपना डेली का जितना भी काम वगैरह है और डेली में जितना भी पढ़ रहा हूँ वो डेली में पढ़ता रहूं, डेली लेक्चर्स वगैरह लेता रहूं एंड अपने बैकलॉग्स ना बनने दूं, क्योंकि जब बैकलॉग्स नहीं बनेंगे तो आगे ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा एंड आराम से सब चीज स्मूथ चलती रहेंगी। बट बहुत बार ऐसा होता है कि सब चीज स्मूथ नहीं चल पाती, तो उस टाइम में ट्राई करूंगा कि स्कूल की थोड़ी सी छुट्टी लूं एंड 75 अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी कंप्लीट करते चलूं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। बट यस, इतना भी मुझे अपने आप से उम्मीद है कि मैं अपना 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी शायद कंप्लीट ना कर पाऊं, बिकॉज अभी के टाइम में मैं बहुत ज्यादा आलसी हो चुका हूं एंड ये चीज मेरे स्कूल के टीचर्स को पता है एंड मुझे ये भी पता है कि मेरे स्कूल के टीचर्स काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। तो मैं अगर अपना रिस्पॉन्स अच्छा दिखाऊंगा स्कूल में, स्कूल के टेस्ट वगैरह में अच्छे परफॉर्म करूंगा, टीचर्स को दिखेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, तो वो मुझे 100% सपोर्ट करेंगे। तो ज्यादा दिक्कत वगैरह है नहीं स्कूल की। बाकी जेईई एंड बोर्ड्स को मैनेज करने के लिए ना मैं स्टार्टिंग से ही दोनों पर अच्छे से फोकस करता चलूंगा। स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी करता रहूंगा एंड एनसीईआरटी कर भी रहा हूं मैं एंड पीवाईक्यूज कर रहा हूं अभी मैं, एंड जो स्कूल के टीचर्स करा रहे हैं वो भी मैं अपने साथ में कर रहा
रहा हूँ क्योंकि वो भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स को पता है कि बोर्ड्स में क्या आता है। एंड जेई के लिए भी जो पीडब्ल्यू के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो मेरे टीचर्स हैं जेई वाले, उनका जो भी पढ़ाया हुआ है वो भी सब मैं अच्छे से करता रहूंगा। एंड पीसीएम में तो कोई दिक्कत आने भी नहीं वाली। दिक्कत आएगी इंग्लिश, कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन में। तो इन सब्जेक्ट्स को मैं अच्छे से स्कूल से कवर करता रहूंगा। एंड साथ में जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिला करेगा तो यूट्यूब से भी लेक्चर्स वगैरह देख लिया करूंगा, जैसे कि डियर सर के लेक्चर्स देख लूंगा फॉर इंग्लिश। एंड कंप्यूटर्स के लिए मैं तेजपाल मौर्य सर के लेक्चर्स देखता हूँ। अब बात करते हैं कि मैं अपने क्लास 11 के बैकलॉग्स को एंड रिवीजन को कैसे मैनेज करूंगा। तो जितने मेरे बैकलॉग्स है ना वो बहुत ज्यादा ही है। एंड रिवीजन भी मतलब ऐसे ज्यादा है नहीं। मतलब रिवीजन करने के लिए मैं यही ट्राई करूंगा कि मैं अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज करता रहूं। एंड जेई के जितने भी बैकलॉग्स है ना मेरे क्लास 11 के, उनको मैं अभी के टाइम के लिए बिल्कुल नहीं छूने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं छूने वाला हूँ जब तक टीचर्स वगैरह नहीं कहने वाले। एंड अभी मैं फुल फोकस के साथ में अपने क्लास 12 को कवर करने वाला हूँ। एंड लास्ट के टाइम पर जब भी मुझको टाइम मिलेगा 12 का सिलेबस खत्म होने के बाद में, उस टाइम पर मैं अपने 11 के बैकलॉग्स को कंप्लीट करूंगा। अब बात करते हैं मेरे स्टडी रूटीन के बारे में कि मेरा स्टडी रूटीन कैसे रहने वाला है। एज एक प्रॉपर रूटीन के बिना जेई एंड रेगुलर स्कूल को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो इसलिए मैं सुबह सीधा स्कूल जाया करूंगा। एंड स्कूल से आने के बाद में मेरा टाइम टेबल बहुत सिंपल रहने वाला है। जो भी लेक्चर्स रहने वाले हैं उनको मैं अच्छे से लिया करूंगा, उनका होमवर्क कंप्लीट करा करूंगा उसी दिन। एंड जितने भी नोट्स वगैरह हैं उन लेक्चर्स के वो अच्छे से कंप्लीट करूंगा एंड उनको रिवाइज करूंगा। बस ये मेरा सिंपल सा रूटीन वगैरह रहने वाला है। मॉड्यूल्स वगैरह मैं संडे में सॉल्व करा करूंगा, या जब सॉल्व करूंगा जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यह है मेरी क्लास 12 की कंप्लीट स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक योर ओन स्ट्रेटजी। बाकी ये आखिरी साल है स्कूल लाइफ का, तो थोड़ा मस्ती के साथ अच्छे से पढ़ेंगे एंड अपना 100% देंगे। नो मैटर रिजल्ट कैसा भी आए, बट अपना 100% देना है हमें। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो, मचाते रहो।